हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सो हियर इज पास्ट परफेक्ट टेंस, प्लीज हैव ए लुक। पास्ट परफेक्ट डिटेल्स कहिए इसका। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट इन डिटेल्स, इन डिटेल्स। देखिए, किसी एक टॉपिक लेते हैं, खूब इजी लैंग्वेज, मैंने इसका इजी उदाहरण, जैसे डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। सबसे इजी है इसका, इसी को हम लोग लिखते हैं, बेस्ट रहेगा। डॉक्टर आने से पहले, आने से पहले रोगी मर चुका था। मर चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसा रहेगा वैसे कीजिएगा। मर चुका था, देखिए, तो डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, बस। द पेशेंट, ये हुआ आपका पॉजिटिव। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड died before the doctor came. Before the doctor came. जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में रखना है, जो काम बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट रखना है, और ये लिंकर्स बिफोर जोड़ देना है। ट्रांसलेशन दाहिनी तरफ से करना है, बस। और देखिए, समझ में नहीं आएगा, इसे बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और नेगेटिव में देखिए इसका क्या होगा। डॉक्टर आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। डॉक्टर, इसी को नेगेटिव कीजिए। एक तो सिखा दूंगा तो सब आपको समझ में आएगा। आने से पहले रोगी, रोगी नहीं मरा था व नहीं मर चुका था। रोगी नहीं मरा था व मर चुका था, मर चुका था। तो इससे पहले द पेशेंट, द पेशेंट, रोगी नहीं मर चुका था, मैं इसका ये नेगेटिव हुआ। द पेशेंट, देखिए, पेशेंट हैड नॉट डाइड, डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इधर जैसे कि तैसे रख देना है, बिफोर द डॉक्टर केम, इस तरह से। यस क्वेश्चन में क्या होगा? यस क्वेश्चन में वर्ब पहले आ जाता है। क्या डॉक्टर आने से पहले, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था? रोगी मर चुका था, तो क्या लिखिएगा? हैडंट द पेशेंट, हैड नॉट द पेशेंट। देखिए, हैड नॉट क्यों हुआ? कि नाउन से पहले नॉट आता है। हैड नॉट द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, देखिए, पास्ट इंडेफिनिट जो है एक ही जैसा रह गया। हमें पास्ट परफेक्ट का डिटेल्स करना है, तो पास्ट परफेक्ट देखिए सब जगह, देखिए इसी का डिटेल्स हो रहा है। अच्छा, ये हुआ। यस क्वेश्चन में आपको नॉट नहीं होगा, सॉरी। हैड द पेशेंट, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इस तरह से। Had the patient died, had the patient died before the doctor came। अब होगा नो क्वेश्चन में। देखिए, नो क्वेश्चन में, नो क्वेश्चन में क्या है? क्या डॉक्टर आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था? क्या डॉक्टर आने से पहले रोगी
नहीं मर चुका था, नहीं मर चुका था। यस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, सॉरी, यस क्वेश्चन हुआ। अब देखिए, तो हैड नॉट के नाउन से पहले नॉट रहता है। हैड नॉट द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इस तरह से करते रहना है। तो माय डियर गाइस, here have a screenshot here, and next I will teach WH plus yes question, WH plus no question. yes, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसके, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप इसका उतार लीजिए। मैंने इसको अगर पॉज करके उतारिएगा तभी बेहतर है, और स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब। स्क्रीनशॉट लेने पर क्या होता है, आपको फिर आपको उतारना ही है। जब तक आप खुद लिख कर नहीं देखिएगा तब तो अब याद नहीं होगा आपको। इसलिए लिखना बेहतर है। एज ए स्टूडेंट्स आपको लिखना बेहतर है। अगर सिर्फ नोट्स बनाना है, रख देना है, तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए, उसे कोई काम में नहीं आएगा। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं। तो किसी भी हालत में आपको लिखना है, लिख कर ही सीख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट दिखा रहा हूँ। देखिए, दो ठो है। नेक्स्ट देखिए, WH प्लस यस क्वेश्चन उतारना है सिर्फ। तो डॉक्टर आने से पहले रोगी क्यों मर चुका था? डॉक्टर आने से पहले कुछ तो कारण होगा। डॉक्टर आने से पहले रोगी क्यों मर चुका था? देखिए, WH के बाद यस क्वेश्चन उतारिए। WH वर्ड का यूज पहले होता है, इसका यूज पहले होगा। Why had the patient died? The patient died before the doctor came. Before the doctor came. और लास्ट है WH प्लस नो क्वेश्चन। देखिए, तो फिर आपको मिटाना पड़ेगा। तो क्या होगा? डॉक्टर आने से पहले रोगी क्यों नहीं मर चुका था? डॉक्टर आने से पहले रोगी क्यों नहीं मर चुका था? मर जाने की बात थी, वैसा ही इसका प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी रोगी नहीं मरा। कि कुछ घरेलू उपाय होता है, इसलिए डॉक्टर कहा कि डॉक्टर आने से पहले रोगी क्यों नहीं मर चुका था। अब डॉक्टर आगे देखिए, इसका क्या होगा? इसका पहले दीजिएगा, वाई हैड नॉट द पेशेंट। नॉट क्यों दिया पहले मैंने? क्योंकि यहाँ पर नाउन है, पेशेंट नाउन है, नाउन से पहले नॉट बैठता है। तो वाई हैड नॉट द पेशेंट कर देते हैं। वाई हैड नॉट द पेशेंट died before the doctor came. इंटोनेशन भी आपको ठीक रखना है बोलने में। इंटोनेशन क्या है, तो हम इसे किस तरह से पढ़ें वह अब हमारा इंटोनेशन है। जैसे वाई हैड नॉट द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, अगर हम लोग इसे करेक्ट इंटोनेशन कहा जाता है। और अगर हम लोग इस तरह से पढ़ें, वाई हैड नॉट द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इज इट ए करेक्ट इंटोनेशन? नो। योर टोन, माने योर एक्सप्रेशन शोज
half of the meaning of the sentence. So try to do the correct intonation so that the audience can understand what you actually mean to say. So if your intonation is correct, then the audience can understand according to the context, and if your intonation is wrong, then even the simple sentence cannot understand. Even the simple sentence the audience cannot understand if your intonation is wrong. So my dear guys, I will give you the suggestion that always try to read out the lesson with a correct intonation, and I will teach you about the how to read well in toto. Don't worry for this, but whatever possible I have, I always try to help you in this way. So try to make a correct intonation to the best possible manner. Okay. Now I would like to end here, end my speech here, and please subscribe my channel and press the icon bell. Thank you very much.